नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। उड़नबाज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मोकामा गैंग के 3 उड़नबाज किस तरीके से गाजियाबाद से जुड़े। 2 का यहीं पे एनकाउंटर हुआ और तीसरे का एनकाउंटर होते होते बच गया था। हुआ यूं था कि 22 सितंबर 1998 को इस इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में जो श्री प्रकाश शुक्ला था, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश बिहार कांपता था, उसका एनकाउंटर हुआ था। उसके साथ अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी मारे गए थे। ऐसा लगा जैसे कि इसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन ऐसा हो न सका। 5 नवंबर 1998 को उस समय के जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर और विवादों में रहने वाले प्रीतम सिंह की अचानक कबीरनगर थाना परिसर में उनको मार दिया जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से सुबह सुबह पूरा इलाका दहल उठा था। वो गए थे अपने छोटे बेटे के साथ सैर करने, लौट आए थे, अपने घर के सामने खड़े थे, बेटा अंदर चला गया था, तभी ये घटनाक्रम हो गया था। प्रीतम सिंह पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम जिला गाजियाबाद था। इसके मुख्य केंद्र बिंदु में प्रीतम सिंह ही थे और गाजियाबाद की क्राइम हिस्ट्री। फिल्म को लेकर के विवाद भी हुआ क्योंकि प्रीतम सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें सही रूप में चित्रित नहीं किया गया है। जो उन्होंने किया अच्छा काम उसे नहीं दर्शाया गया। दरअसल उस दौर में यहाँ पर 2 गैंग काम कर रहे थे, महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर। एक के पाले में डीपी यादव खड़े थे, दूसरे के पाले में महेंद्र सिंह भाटी। महेंद्र भाटी की इसी चक्कर में हत्या हो गई थी। डीपी यादव बच तो गए लेकिन उनके भाई और बहनोई मारे गए थे। उसी शक में बताया जाता है कि डीपी यादव ने ये सुपारी दी कि प्रीतम सिंह को रास्ते से हटाओ। 15 लाख की सुपारी दी गई थी उन्हीं 3 दोस्तों में से एक को। डीपी यादव को यह शक था कि उनके भाई राम सिंह को मरवाने में इन्होंने प्रीतम सिंह ने भूमिका अदा की थी नहीं की थी ये तो आज तक राज नहीं खुला और अपने अपने स्वार्थ रहे होंगे, लिहाजा ये सुपारी दी गई श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त राजन तिवारी को, जो कि इस समय सफेद पोश है। उसके साथ मुन्ना शुक्ला का भी नाम आया और एक और युवक का नाम आया। लोकल भी उसमें एक आदमी था, युवक था, जिसका कि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इसके पहले राजन तिवारी का नाम कई घटनाक्रमों में आ चुका था, कई मामलों में, चाहे वो बृज बिहारी प्रसाद को मारना हो या अजीत सरकार को मारना हो या फिर जो यहाँ पे गोरखपुर के दूसरे डॉन जो मारे गए थे उनके मामले में रहा हो, क्योंकि वीरेंद्र शाही कम बड़े डॉन नहीं थे। पहला हमला हुआ बच गए थे, दूसरे हमले में लखनऊ में वो मारे गए थे। इन बहुत बड़े बड़े कांड में इन सबों का नाम आता रहा, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला रहा हो, चाहे आनंद पांडे रहा हो, चाहे राजन तिवारी। और श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के बाद जो उम्मीद की जा रही थी वो कमान माना जाता है कि इस घटनाक्रम से राजन तिवारी ने संभाली। राजन तिवारी एक और होशियारी कर रहा था, श्री प्रकाश शुक्ला के और आनंद पांडे के साथ था भी, दोनों में जब झगड़ा होता था तो उसमें का निपटारा भी करता था और अपना अलग वजूद बना करके बिहार में ज्यादा वो रुचि लेता था। अब होता क्या है कि इन सारे घटनाक्रमों के मद्देनजर पुलिस यानी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई उस पर 8 लाख का इनाम रख देती है टोटल। इतना वो खूंखार हो गया था। और इस घटनाक्रम के लिए जो सुपारी दी गई थी पुलिस इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह के लिए, वो 15 लाख बताई जाती है। तो 12 फरवरी 1999 की ये बात है। दिल्ली आता जाता रहता था राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर से एक दिन पहले भी आया था, लेकिन वो वैष्णो देवी के लिए निकल गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी, उस समय भी वो बच गया था। तो 12 फरवरी 1999 को बीजेपी के एक सांसद हुआ करते थे गंगराम कोली, उनके घर ये गया हुआ था। पुलिस को भनक लगती है क्योंकि यूपी पुलिस भी पागल होकर के ढूंढ रही थी, बिहार पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी
और दिल्ली पुलिस को भी इत्तला दी गई थी कि उसका दिल्ली आना जाना है। वहां से दिल्ली पुलिस उसे उठा लेती है। संदीप के पांडे ने भी अपनी किताब वर्चस्व में इस बात की पुष्टि की है कि वहीं से उस राजन तिवारी को उठा लिया गया। पुलिस चुपचाप उसे लेकर के चल दी जिप्सी में बिठा करके। राजन तिवारी को इस बात का डाउट हो गया कि जो हाल श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ है कहीं वो वही हाल उसका भी ना हो जाए। बस दोनों केस में अंतर यह था कि इस बार वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगा था, लेकिन उसके मन में खटका हो रहा था कि पुलिस पुलिस तो एक ही होती है। लिहाजा एक जगह जहां पे से वो चला था वहां कुछ पत्रकार भी थे। उनको डाउट हो गया, वो पीछा करना शुरू कर दिए। रेड लाइट पे एक जगह जिप्सी रुकती है और पत्रकारों को वो अंदाजे से मानता है कि ये पत्रकार है। उनको देख करके पुलिस वाले को धक्का दे करके जिप्सी से वो कूद जाता है। हाथ में हथकड़ी होती है, लिहाजा वो भाग नहीं सकता था और जोर जोर से चिल्ला करके बोलने लगता है कि मैं राजन तिवारी हूं और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। वो इसी डर के मारे ये बात बोल रहा था ताकि पुलिस एनकाउंटर ना करने पाए। पुलिस जो है के हाथ कानून से बंधे हुए थे। शाम होते होते दिल्ली पुलिस को ये फैसला करना पड़ा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात बता दी। यूपी पुलिस लाख मिन्नतें करती रह गई थी, दिल्ली पुलिस ने उसको हैंड ओवर नहीं दिया था और इसके बाद उसको बिहार पुलिस को ये कह करके हैंड ओवर दे दिया गया कि ज़्यादातर उसके केसेस चाहे अजीत सरकार का हो, चाहे बिहारी प्रसाद का हो, चाहे अन्य मामले हो, वहीं पर है। बिहार पुलिस को उसे दे दिया गया। बिहार पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। लंबे समय तक वो जेल में रहा था और जेल से ही उसने 2000 का चुनाव लड़ करके गोविंदगंज से जीता था और उसका दादा गुरु सूरज भान भी उसी जेल से वही चुनाव लड़ा, वो मोकामा से लड़ा और वो भी चुनाव जीत गया। यही चाहता था श्री प्रकाश शुक्ला भी कि ये जितने कांडों को अंजाम देना था उतने कांड तो उसने कर दिए। कुछ और उसने काम अपने हाथ में ले रखे थे श्री प्रकाश शुक्ला ने। उसकी प्लानिंग यही थी कि उन कामों को पूरा करने के बाद वो भी राजनीति में आएगा, वो भी चुनाव लड़ेगा और हरिशंकर तिवारी को जो बार बार फोन करके ये बोल रहा था या उनको दबाने की कोशिश कर रहा था, उनको गालियां बक रहा था, उसमें एक शर्त उसकी ये भी थी कि मेरे रास्ते से हट जाओ, चिल्लू पार से मैं चुनाव लड़ूंगा। हरिशंकर तिवारी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बाद के दिनों में 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में वो हार गए और उसके बाद उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया, ये अलग बात है, लेकिन वो उसका भी मकसद यही था। तो सिर्फ हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला का और उससे पहले आनंद पांडे का गाजियाबाद में ले आकर के एनकाउंटर हुआ था, वही एनकाउंटर इसका भी राजन तिवारी का भी होना था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। उसकी किस्मत वहां भी साथ दे गई थी जब वो श्री प्रकाश के पकड़े जाने से एक दिन पहले उसके पास वो गया था और वहां से वो वैष्णो देवी के लिए निकल गया था। यानी कि राजन तिवारी की किस्मत बार बार साथ देती गई। वो कई दर्जन मामलों को, बड़े कांडों को अंजाम देने के बाद, लोगों को मारने के बाद बचा रह गया और जब राजनीति में उसने कदम रखा तो दादा के साथ ही कदम रखा। दादा ने यानी कि सूरज भान ने खुद जीते, बलिया से वो सांसद भी बने, अपनी पत्नी को मुंगेर से भी सांसद बनाया, भाई चंदन को नवादा से बनाया। ठीक उसी तरीके से उसने भी यानी राजन तिवारी ने भी जब वो चुनाव नहीं लड़ पाया तो अपने भाई को लड़ाया और विधायक बनाया और एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने की फिराक में उसने बीच में उत्तर प्रदेश में आकर के बीजेपी भी ज्वाइन करने की कोशिश की थी। कुछ लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग हो गई थी, कुछ कहते हैं कि नहीं बीजेपी ने किनारा कर लिया, लेकिन संभवतः ज्वाइनिंग हो गई थी। और जब शोर मचा, विवाद हुआ तो बीजेपी ने किनारा कर लिया। अब जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के पीछे लगा हुआ है कि उसे टिकट मिले। संभवतः नरकटियागंज से वो टिकट मांग रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, लेकिन इस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला का तीसरा साथी बच गया। अब वो सफेद पोश बन चुका है, राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा है, रुचि होने लगी है, तमाम सारे संपर्क बना लिए हैं, इसलिए दादा भी सुरक्षित हो गए हैं और उनका जो है शिष्य भाई जो भी कह ले वो राजन तिवारी भी सुरक्षित है। कि किस्मत खराब थी वो थी कि श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे का जो दोनों जो है एनकाउंटर में मारे गए, अदरवाइज उनसे कम क्राइम न तो दादा ने किए हैं और न ही राजन तिवारी ने, और ये दोनों बच गए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।